Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome back to Remist Academia with a new video. I am here microbiologist Ikra Akram Khan. Please like and subscribe and click the bell icon to notify you every time I have a new video. Let's start with today's topic. That is the last lecture of unit number 1 and that from the introduction to biology chapter. And the main topic of this video is that the cellular organization means how cells can be organized. ठीक है, basically all organisms have been divided into 5 major groups. यानी कि तमाम organisms जितने भी life exist कर रही है, obviously bio है तो हम इसमें life के बारे में पढ़ेंगे. तो जितने भी organism exist कर रहे हैं वो 5 major groups में divide किए जाते हैं. Prokaryotes, protists, fungi, plants and animals. तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से. जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आप लोगों को हमेशा पता होना चाहिए कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. विदाउट सेल लाइफ कैन नॉट बी एग्जिस्ट. सो वी कैन से द ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल. देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ सेल. ठीक है, द ऑर्गेनिज्म इन फर्स्ट ग्रुप्स आर मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. यानी कि जो पहले ग्रुप के ऑर्गेनिज्म से वो प्रोकैरियोटिक सेल हैं. प्रो मीन्स के विदाउट, कैरियोटिक मीन्स ट्रू न्यूक्लियस, while the other groups have eukaryotic cells. Eukaryotic means having a true nucleus. Cell organize. Ab how cell can be organized? Cell organize in the three way to make the bodies of organisms. Organisms की body बनाने के लिए cell को 3 तरीके से organize किया जाता है. या तो एक organism unicellular हो, या multicellular हो, या colonial mode में रह रहा हो. ठीक है, यूनिसेलुलर मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो सिंगल सेल से मिलकर बने हुए होते हैं. ठीक है, वो ऑर्गेनिजम्स. कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स वो सेल्स होते हैं जो एक कॉलोनी की फॉर्म में रह रहे होते हैं. यानी कि बाकी काम तो इनका अपना अपना होता है, सब फंक्शन अपने परफॉर्म खुद करा रहे होते हैं सेल्स, लेकिन मेन बाउंड्री इनकी एक होती है. ठीक है, एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दोस ऑर्गेनिज्म व्हिच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल. ओके, तो हम इनको देखते हैं. जो यूनिसेलुलर मोड की ऑर्गेनाइजेशन होती है हम उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. जो कॉलोनियल की ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और जो मल्टीसेलुलर वाले होते हैं हम उनको ऑब्वियसली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ मूव करते हुए हम कहते हैं इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ओनली वन सेल कैन मेक द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म. एक ही सेल बना रहा होता है, तमाम लाइफ की एक्टिविटीज एक ही सेल परफॉर्म करवाता है. अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब इसकी एग्जांपल्स हैं. कॉलोनियल में क्या होगा? इन दिस मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर. वो एक साथ रहते हैं बट डू नॉट हैव डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम. उनके अंदर डिवीजन नहीं हो रही होती है. तमाम ऑर्गेनिज्म इन अ कॉलोनी लिव इट्स ओन लाइफ एंड डज नॉट डिपेंड ऑन अदर सेल फॉर इट्स वाइटल रिक्वायरमेंट. यानी कि जैसे ये एक सेल है ना, मेन बाउंड्री, तो इसके अंदर ये हर एक अपने अपनी लाइफ काम कर रहा है, अपने अपने फंक्शन खुद परफॉर्म करा रहा है, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करा रहा. लेकिन इनकी जो मेजर सेल है वो एक ही है. फॉर एग्जांपल वॉल्वॉक्स इन ग्रीन एल्गा फाउंड इन वाटर. ये कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन दिखाता है, और तमाम वॉल्वॉक्स सेल मिलकर एक कॉलोनी बनाते हैं लेकिन किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करा रहे होते. लास्ट हमारे पास है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. सेल ऑर्गेनाइज्ड इन फॉर्म ऑफ टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम. एज आई नो, यू ऑल्सो नो के मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मैंने आपको बताया था कि जो एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं. जब सेल्स कंबाइन होते हैं तो ऑब्वियसली वो टिश्यूज भी बनाते हैं. टिश्यू कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन सिस्टम. इसमें आपकी बुक में भी मेंशन है और हम यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे. दो एग्जांपल्स, एक फ्रॉग पे मल्टी सेलुलर है और दूसरा मस्टर्ड यानी कि प्लांट की एग्जांपल हम देखेंगे. तो हमारे पास जो मस्टर्ड प्लांट है उसमें जो हम एग्जांपल देते हैं, मस्टर्ड प्लांट्स में आप लोगों को देखिए डायग्राम में भी नजर आ रहा है, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, रूट है, स्टेम है. ठीक है, तो आप देखो मस्टर्ड प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है, हर किसी को एक साइंटिफिक नेम भी दिया जाता है, इसका नाम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस. इज सोन इन विंटर एंड प्रोड्यूस इज सेंट एट द एंड ऑफ विंटर. मतलब इसके जो बीज हैं वो स्टार्ट में लगाए जाते हैं, और ये जो हमें सॉरी इसका जो पौधा है वो सोन इन विंटर, उस विंटर में लगाया जाता है, और विंटर के एंड में जो है ये अपने सीड्स को प्रोड्यूस करवा देता है. द प्लांट बॉडी इज यूज्ड एज वेजिटेबल. इसको हम सब्जियों के तौर पर भी यूज करते हैं, और इसके सीड से हम ऑयल भी एक्सट्रैक्ट करते हैं.
ऑर्गन जो है इसके डिवाइड किया गया है 2 ग्रुप्स में, इनके फंक्शन की बेसिस के ऊपर। रूट, स्टेम, ब्रांचेस, लीफ, ये सब वेजिटेटिव ऑर्गन्स होते हैं। वेजिटेटिव ऑर्गन्स बच्चों वो ऑर्गन्स होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपना कोई रोल प्ले नहीं कर रहे होते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स के जिसमें वो अपने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करवाते हैं बाय बोथ पेरेंट्स, ठीक है। बट इधर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इन्वॉल्व, दैट्स व्हाई we can say that roots, stem, branches and leaves are the vegetative organs. Clear? Flowers are the reproductive part. Why they are called the reproductive part? Because they can take part in the sexual reproduction. क्योंकि sexual reproduction में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, और जब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो ये फ्रूट्स भी प्रोड्यूस करते हैं और सीड भी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हम इसी एग्जांपल देखेंगे फ्रॉग की। फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है राना टिग्रीना, शोज द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टीसेल मतलब कि मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल। द बॉडी इज मेड अप ऑफ ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनी होती है, एंड ईच ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड ऑर्गन्स, कि उसमें क्या होता है कि वो उससे रिलेटेड ऑर्गन्स भी इसमें शामिल करे होते हैं। ऑल द ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ स्पेसिफिक टिश्यू, वो एक खास टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, लाइक एपिथेलियल, ग्लैंडुलर, मस्कुलर, नर्वस। इन सब को हम आगे फर्दर डिटेल में देखेंगे जब आपका चैप्टर नंबर 4 आएगा, ठीक है। इस टॉपिक में आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक तो क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन द, यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा डिफरेंस बिटवीन द सेल, यूनिसेलुलर सेल एंड मल्टीसेलुलर सेल, एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। और इसके अलावा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में, राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स एंड फ्रॉग, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों से और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट द जनरल फीचर्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स और राइट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रॉग। दैट्स इट। ये आप लोगों का अगर इस तरीके से आप लोग हेडिंग्स के साथ पॉइंट्स के साथ प्रिपेयर करें तो आपके बोर्ड के 3-4 क्वेश्चन जो है वो आराम से जो है वो प्रिपेयर हो जाते हैं, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा कमेंट में। थैंक यू।